डंका बज रहा है। और जब सुनक साहब वहां के प्रधानमंत्री बने, जो हिंदू हैं और मूर्ति पूजक हैं, तो हिंदुस्तान में बड़ा लोगों ने खुशी मनाई कि साहब देखिए एक हिंदू प्रधानमंत्री बन गया और हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अमेरिका में डंका बज रहा है, फ्रांस में डंका बज रहा है। यह नहीं कहा कि हां चीन में डंका बज रहा है। अब मेरे को यह नहीं समझ आया, मैं अभी तक मेरा सामान्य ज्ञान यह कहता था कि हमारा जो शत्रु है वो पाकिस्तान और चीन है, और हमारे जो मित्र देश हैं वो ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये और जो मुस्लिम देश हैं, क्योंकि मुस्लिम देशों ने हमेशा ओआईसी ने भारतवर्ष का साथ दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक सामान्य भारतीय नागरिक को यह आश्चर्य हो रहा है कि चीन का गुब्बारा भारतवर्ष में जासूसी करने आ जाता है और हम चुप रहते हैं। चीन का हम नाम नहीं लेते, चीन से हमारा आयात बढ़ता जा रहा है, चीन हमारे उद्योगों पे कब्जा करता जा रहा है, जिसको मैं एक सामान्य नागरिक अपना शत्रु राष्ट्र मानता हूं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। और जिनको मैं मानता था कि मेरे मित्र राष्ट्र हैं, जहां मेरा डंका बज रहा है, उन कंपनियों को और उन देशों को आप कह रहे हैं कि वो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। कतर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, फ्रांस आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मतलब उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वहां की जो कंपनियां हैं, अगर आपके मित्र जो अडानी जी हैं, उनके कंपनियों से अपने बॉन्ड को विड्रॉ करते हैं और रिकॉल करते हैं और इक्विटी को बिल्कुल बेचने की परंपरा शुरू कर देते हैं, तो उनको आपके कहते हैं कि जहां हमारा डंका बज रहा था वो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं, और जो आपके वास्तविकता में शत्रु राष्ट्र हैं, आप उनके खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी विवाद की स्थिति हो गई है। मेरा एक सामान्य मन, जो मैं एक सामान्य ज्ञान के व्यक्ति हूं, मेरी बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि विश्व में डंका बज रहा है या घंटा बज रहा है। क्योंकि ब्रिटेन जैसा देश, जो कि भारत का हमेशा से मित्र राष्ट्र था, उसने हमेशा हमारा साथ दिया था, उसकी कंपनी को अगर आप यहां पे रेड करते हैं, और किस चीज के लिए रेड करते हैं? इनकम टैक्स के लिए रेड करते हैं। अरे भैया, अगर इनकम टैक्स, कंपनी का इनकम टैक्स में कोई फर्जीगिरी हुई है तो उसका हेड ऑफिस तो बाहर है, देश में नहीं है। और अगर उनके कंपनी के कर्मचारियों ने इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ी की है तो कर्मचारियों के ऊपर रेड करो, कंपनियों पर रेड करने की क्या आवश्यकता है? तो क्या आप अपने जो मित्र राष्ट्र हैं उनको छेड़ना चाहते हैं, जिससे कि उनके निवेशकों ने अडानी के अंदर जो पैसा लगाया है वो इंटरपोल की मदद लेके आपके अडानी जी को और आपकी सरकार को और आपके नियामकों के ऊपर जो शिकंजा है उसको कसें कि आपने वहां पे फ्री फ्लोटिंग स्टॉक ना होने के बावजूद और इन्फ्लेट करके शेयर्स उनके निवेशकों को मूर्ख बनाया। तो इस तरह के शब्दों का उपयोग जो ये कर रहे थे, जो प्रवक्ता थे बीजेपी के, ये क्या प्रोवोक कर रहे हैं अपने मित्र राष्ट्रों को कि वो भी हमारे खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई करें? तो मुझे ये नहीं समझ रहा, चीन के अलावा ये सबके खिलाफ प्रलाप करते हैं, और चीन जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमारे यहां जासूसी करता है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, पाकिस्तान से मिलकर हमारे ऊपर कुचक्र रचता है, उसके खिलाफ एक शब्द आप नहीं बोलते। ब्रिटेन के खिलाफ आप बोल सकते हैं, अमेरिका के खिलाफ वो बोल सकते हैं, चीन के खिलाफ आपकी बोलती बंद हो जाती है। राजीव जी जी जी, बात बीबीसी की। और निधीश त्यागी जी, आपसे समझना चाहूंगा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से लेकर के, लेकिन जो ये भाटिया साहब हैं, ये एक वकील हैं और बड़े वकील हैं, इनको ये पता होगा कि अभी तो केवल सर्वे हो रहा है, सर्वे हुआ है, और सर्वे वालों ने भी ये नहीं कहा है कि वो दोषी हैं। बीबीसी को सर्वे, इनकम टैक्स के सर्वे डिपार्टमेंट ने दोषी नहीं बताया है। और भाटिया साहब, गौरव भाटिया साहब, एक वकील जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट कॉरपोरेशन है। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, इंटरपोल के अध्यक्ष हो गए, कि उन्होंने बीबीसी को दोषी स्थापित कर दिया। मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि वास्तविकता में मोदी जी अकेले पड़ गए। ये जो भाटिया साहब हैं, ये भी मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जैसे योगी जी षड्यंत्र कर रहे हैं, मोहन भागवत षड्यंत्र कर रहे हैं, भाटिया साहब भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मोहन भागवत ने जिस प्रकार से ब्राह्मणों को और पंडितों को सब कष्टों का जनक बता के अपने सबसे बड़े, बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक को हर्ट किया, जिस प्रकार से योगी जी ने इन्वेस्टर मीट में देश के सबसे बड़े उद्योगपति, पूंजीपति अडानी जी को इनवाइट नहीं किया, और ये जांच होने के पहले ही उन्होंने अडानी को दोषी बता दिया, सिद्ध कर दिया, और उसके बाद उन्होंने पावर प्रोजेक्ट अडानी का एक प्रकार से कैंसिल कर दिया। इसका माने योगी जी भी ये सिद्ध कर रहे हैं कि अडानी दोषी है। भाटिया साहब भी बीबीसी को अभी से दोषी बता रहे हैं, जबकि अभी तो जांच पूरी भी नहीं हुई।
अभी तो सर्वे भी पूरा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी योगी जी हों, आरएसएस हों, भाटिया जैसे लोग हैं, ये कि मोदी जी के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और मोदी जी ने बिल्कुल पार्लियामेंट में बिल्कुल सही बात कही थी राजीव जी, कि मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं अकेला लड़ रहा हूं, मैं केवल विपक्ष से नहीं लड़ रहा हूं, विपक्ष को तो मैं झेल लूंगा, भारत की जनता को मैं झेल लूंगा, उन्हें हिंदू मुसलमान में उलझा दूंगा, झेल दूंगा, लेकिन मेरे पार्टी के अंदर लोग जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो आरएसएस के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो भाटिया जैसे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जैसे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि मोदी जी के सबसे अच्छे मित्र अडानी को इन्वेस्टर मीट में नहीं बुला रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा पूंजीपति है, जो लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करने को तैयार होता, उसको इन्वाइट ही नहीं किया। तो मेरी सहानुभूति आज की तारीख में मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी के इस समय सबसे बड़ा विरोध और सबसे बड़ा षड्यंत्र अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी के अंदर से हो रहा है, आरएसएस के अंदर से हो रहा है, और भाटिया जैसे लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी जिस प्रकार से आपने जनता के अधिकारों का हनन किया है, लोकतंत्र का हनन किया है, धर्मनिरपेक्षता को कुचला है, जिस प्रकार से आपने जनता पे अन्याय किया है, गरीबों पे अन्याय किया है, अमीरों को आपने आगे बढ़ाया है, तो आपका जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रहित में है कि अगर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, योगी आदित्यनाथ आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं तो वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आप कृपा करके उनके षड्यंत्र का मुकाबला करें, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2024 में बीजेपी सत्ता में ना आए, और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कृपा करके आप सत्ता में मत आइएगा। जी, आपने सारी बातें, अपनी बातें यहां रखी थी।